इन्फिनिक्स ने जितने भी फोन अभी तक बनाए ना, पता है उनमें से उनका सबसे बेटर फोन यहाँ पे कौन सा है? लिटरली वो GT 10 Pro है। मतलब कि जितना फीडबैक इन्फिनिक्स को गया था ना, लग रहा है सारी चीजें इस फोन के अंदर डाल दी। यानी कि बात करें, हम लोग अक्सर बात करते थे एक क्लीन UI होना चाहिए, तो वो उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो वो चीज आपको देखने को मिल गई, और डिजाइन भी कुछ अलग सा ही यहाँ पर देखने को मिल गया है। और तो और बात करें तो एक अच्छा प्रोसेसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, इस फोन में सारी चीजें उन्होंने पैक कर दी है और बना दी ऐसे गेमिंग फोन। लेकिन हर गेमिंग फोन के साथ एक दिक्कत रहती है, और वो पता है क्या? वो होते हैं उसके कैमरास की। खैर उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ओवरऑल बात करते हैं कि आखिर GT 10 Pro की यहाँ पे कहानी क्या है। देखो ऑब्वियसली ये फोन जो है वो गेमर्स को सेंटर करके बनाया गया है, वो सारी वो चीजें डाली जो गेमर देखना चाहता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में डे टू डे यूजर के लिए भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। जिसकी बात करें, यहाँ पे 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज AMOLED स्क्रीन है, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। ऊपर से बात करें तो यहाँ पे HDR को सपोर्ट करता है, 10 बिट कलर्स आपको देखने को मिलती है, पैनल की क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है। यस, मतलब इन्फिनिक्स उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी का पैनल यूज किया। ऊपर से अल्टरनेट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और तो और यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसका यूज करके आप यहाँ पे अगर ऑडियो मजा लेना चाहते हैं तो वो भी है। और हाँ, इस फोन के डब्बे के ऊपर अगर आप इस फोन को सेटअप करेंगे ना, तो इसके लिए आप इसे एक लाउड स्पीकर की तरीके से भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे करी, और एंटरटेनमेंट वाले साइड में तो काफी अच्छा काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही बात करूं अगर मैं प्रोसेसर में, Dimensity 8050 देखने को मिलता है, और कई सारे लोगों का सवाल है कि जो Dimensity 8050 आता है, इसको हम यहाँ पे कहां से कंपेयर कर सकते हैं। देखो जो Dimensity 8050 है ना, ये है 6nm की टेक्नोलॉजी बेस्ड, और इसकी जो मोर और लेस परफॉर्मेंस है ना, यहाँ पे Snapdragon 870 जैसी आपको देखने को मिल रही है। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कंपैरिजन के लिए यहाँ पे आपको मैंने एक आइडिया दिया है वो भी। इसके साथ ही यहाँ पे UFS 3.1 स्टोरेज है, सिर्फ एक ही स्टोरेज का मॉडल है, 256GB, 8GB की LPDDR4X रैम देखने को मिल रही है। ऊपर से बात कर तो गेमिंग के लिए डिजाइन है ना, तो बड़ी वेपर चेंबर कूलिंग भी डाली है इन्होंने, ऊपर से 4D गेमिंग वाइब्रेशंस भी डाली है, ऊपर से जायरोस्कोप को भी काफी ज्यादा यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया। और हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज भी है, जैसे कि आपको यहाँ पे थंब ग्रिप्स देखने को मिलती है, और ऊपर की तरफ एडिशनल ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली कोई गेमर होता है उसको यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश की गई, और जैसा कि मैंने बताया टोटली गेमिंग फोन यहाँ पे बनाया है। लेकिन कुछ जगह अच्छा भी काम किया, जैसे कि 5G कैपेबिलिटीज में एक अच्छा 5G नेटवर्क देखने को मिलता है, वॉइस ओवर 5G यानी कि जैसे VoNR कहते हैं, उसका भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खैर ये काफी सारी चीजें अच्छी है, लेकिन एक ऐसी चीज थी इन्फिनिक्स के फोन में जिसका फीडबैक मैंने इसके हर वीडियो में दिया, और वो है इसका सॉफ्टवेयर XOS यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि Android 13 बेस्ड है। पास में पता है प्रॉब्लम क्या थी यार, इन्फिनिक्स के फोन के अंदर भर भर के ब्लोटवेयर होते थे, भर भर के भी एड्स भी देखने को मिलते थे। इस बार एड्स खत्म कर दिए, ब्लोटवेयर खत्म कर दिए, 3 से 4 ऐप ही एक्स्ट्रा देखने को मिल रही, जैसे कि कार्ल केयर की ऐप है, जहाँ पे X थीम्स देखने को मिलती है, 3-4 ऐप से। उसके अलावा इसको क्लीन बनाने की कोशिश की गई है, बहुत ही अच्छा काम है। हालांकि UI किसी को अच्छा लग भी सकता है, किसी को नहीं लग सकता, लेकिन कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि इसके अंदर आप YouTube को पिक्चर इन पिक्चर मोड में चला सकते हो, और उसके लिए आपको YouTube प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक की बात की जाए तो पीछे LED लाइट दी गई, उसको कस्टमाइज कर सकते हो। गेमिंग के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, और भी ढेर सारी चीजें XOS सॉफ्टवेयर में डाली गई हैं, जो सिर्फ फीचर रिच भी बना देता है। और हाँ, ये एक काफी मैच्योर स्किल हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके थीमिंग और UI पे थोड़ा सा काम करने, थोड़ा सा स्टॉकिश लुकिंग दे देना तो एक और अच्छी चीज होगी, लेकिन फिर भी एक इंप्रूवमेंट आया है। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा फोन के डिजाइन की। देखो फोन का डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है, अराउंड 187 ग्राम का वेट है, 8.1 mm की थिकनेस है, पतला है, हल्का है, और पीछे से भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ट्रांसपेरेंसी लुक देखने को मिलता है। लेकिन बात करें तो LED लाइट का मल्टीपल यूज है नोटिफिकेशन वगैरह के लिए, और कभी कभी लगता है फोन के पीछे है, लेकिन नहीं, फोन के अंदर जो ऊपर का एरिया है ना, सिर्फ वहीं पे LED लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पे जब इसे चार्ज करेंगे तो ऊपर की ऊपर चार्जिंग इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब आप लोग ही बताइए कमेंट में, क्या ये चीज आप लोगों ने कभी देखी है कि नहीं देखी। खैर बात करें तो पीछे का डिजाइन हाँ थोड़ा सा गेमिंग सेंट्रिक लगता है, और बहुत ही ज्यादा फंकी डिजाइन है। किसी को बहुत अच्छा लगेगा, किसी को बहुत ही बिल्कुल बेकार लगेगा, किसी को यूनिक लगेगा, यार ये अपना टेस्ट है। लेकिन हाँ, फोन यहाँ पे आपको पतला देखने को मिलता है। इसके साथ एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे हेडफोन जैक की क्वालिटी भी काफी सही है, हाई रेज ऑडियो को सपोर्ट दे रखा है यहाँ पे। और ऊपर से बात करें बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी है, विद 45 वॉट का चार्जर बॉक्स में मिलता है, और जो चार्जिंग केबल है पीछे की तरफ से वो L शेप आपको देखने को मिलती है। खैर ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें है फोन के साथ। ओवरऑल बात करें तो फोन यहाँ पर कैसा है, देखो ओवरऑल बात करें तो फोन के अंदर जो कमी थी उसके बारे में बात कर लेता हूँ। वो लगता है मेरे को इसका कैमरा। देखो 108 MP का कैमरा है, बेसिकली इसे ट्रिपल कैमरा बोला गया, लेकिन टेक्निकली दो यूजलेस कैमरास है। मेन कैमरा बात करें तो 108 MP का है,
ठीक ठाक फोटोग्राफ ले सकता है, लेकिन कुछ खास इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं थे मेरी नजर में। और इंप्रूवमेंट हो सकता है इमेजेस के अंदर, सेल्फी कैमरा में भी और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है 32 MP के सेल्फी में। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो। ओवरऑल बात करें तो फोन यूनिक डिजाइन के साथ आता है, काफी सारी चीजें उन्होंने पैक करने की कोशिश करी है। और हाँ, डेफिनेटली इस बार जो टारगेट किया जा रहा है ऑडियंस को ना, वो किया जा रहा है जिसको प्रोसेसर चाहिए, अच्छी बैटरी चाहिए और ओवरऑल एक ऐसा फोन चाहिए जिसके अंदर सारी की सारी चीजें पैक की जाए। और पिछले जितने भी इन्फिनिक्स ने फोन्स निकाले ना, उसमें से काफी बड़ा इंप्रूवमेंट दिया है। तो यार ये है कहानी GT 10 Pro की। आप लोग क्यों नहीं बताते आपको लोगों को फोन कैसा लगा नीचे कमेंट के अंदर। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।